रविंद्र और भरत नामक दो भाई रहते थे। वो दोनों खेती करके उनका जीवन बिताते थे। रविंद्र एक नेक इंसान था और वो सबकी मदद करता था, और भरत बहुत अभिमानी था। वो खेती करके आए हुए पैसों को बहुत ध्यान से बचाता था। एक दिन जब रविंद्र और भरत खेत की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में एक बूढ़ी औरत नीचे गिरे हुए दिखाई देती है। अरे बाप रे, बीच रास्ते में ये नीचे गिरी हुई है। शायद बेचारी को चक्कर आया हुआ होगा। चलो जाकर देखते हैं भाई। भैया, हमको उनसे क्या लेना देना, चलो जाकर हम अपनी काम पे लग जाते हैं। भरत, उस बूढ़ी औरत को ऐसे नीचे गिरे हुए देखकर भी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम आओ या ना आओ, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं भी आपके साथ आता हूँ। और ऐसे दोनों मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। उस बूढ़ी औरत को उठाने की कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं उठती है, तो दोनों भाई मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। और जब वो औरत कहती है कि उसका कोई नहीं है, तो उसकी सारे अस्पताल के खर्चे भी रविंद्र ही देता है। और भरत को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भैया, अगर आप हमेशा ऐसे अनजान लोगों के लिए पैसे खर्च करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बाद में जब हमें जरूरत रहेगी तो कुछ नहीं होगा हमारे पास। पैसे होकर भी अगर हम किसी की मदद नहीं कर पाए तो वो कौन सी जिंदगी है? अनजान लोगों की ऐसी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पास अगर पैसों की बारिश भी हो ना, मुझे इतना खुशी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम कुछ भी समझो, पर मैं अपना ये आदत नहीं बदलूंगा। ये कहने के बाद भरत उनके भैया के बातों के बारे में ही सोचते रहता है। इनके साथ रहूंगा तो मेरे बचत के सारे पैसे से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द शादी करके मेरे भैया के पास जाके इस जायदाद में आधा भाग पूछना ही होगा और यहाँ से दूर चले जाना होगा। ये फैसला करके भरत राधिका नामक एक लड़की से शादी करता है और उसके भैया के पास जाता है। भैया, मैं यहाँ से दूर चले जाना चाहता हूँ, इसीलिए जायदाद में आधे हिस्से के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप अगर दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। ये कह के उसके जायदाद में आधा हिस्सा उसके भाई को लिख देता है और भरत उसकी बीवी के साथ वहाँ से चले जाता है। उसके बाद रविंद्र भी उर्मिला नामक एक लड़की से शादी करके उसके पास मौजूद खेत में खेती करते हुए सबकी मदद करते हुए खुशी से जीते रहता है। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। अचानक एक साल उसके पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके पास खेती करने के लिए भी कोई पैसे बचे नहीं रहते हैं। इस कारण वो सोच में पड़ जाता है, इस साल तो मेरे पास खेती के लिए भी पैसे नहीं बचे, इसीलिए इस साल मुझे खेती नहीं करना चाहिए और खेत को ऐसे बस खाली रख देना चाहिए। ऐसे वो निराश होता है। उसको दुखी देख उसकी बीवी उसके पास जाती है। अरे, आप ऐसे दुखी क्यों हैं? उर्मिला, सारे पैसे खत्म हो गए।